एक कहावत मशहूर है कि चाच बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। जब कोई खुद ऐबदार होकर साफ लोगों में बोलता और दखल देता है तो इसकी निस्बत कहते हैं बेऐब। ऐतराज करे तो करे, लेकिन ऐबदार को ऐतराज करने का कोई हक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मशहूर मुहावरे को सुनाने की जरूरत क्यों पेश आई आज। दरअसल पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है, जिसमें कश्मीरियों से हमदर्दी का दिखावा किया गया। पाकिस्तान हमेशा इल्जाम लगाता रहा है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। हालांकि इससे जुड़ा सच क्या है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। कश्मीर शुरू से भारत का अटूट हिस्सा था और रहेगा। ये भी एक अजीब बात है कि पाकिस्तान एक तरफ जहां कश्मीरियों की बात तो करता है, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हालात पर बात नहीं करता, जहां बदअमनी आम है, जहां खुद पाकिस्तान इंतजामिया जुल्म कर रहा है, तरक्की खुशहाली का नामो निशान नहीं है, बेरोजगारी आम है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा और पारा-चीनार में आए दिन पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होते रहते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम अपने स्पेशल गेस्ट से बात करेंगे, गिरबान में झाके पाकिस्तान। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। आरजू काज़मी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मौजूद हैं। इसके साथ ही नौबत मरी बलूच साहब, एक्सिल बलूच लीडर, लंदन से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। साथ ही हसन दुरानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मेहर राथा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप तमाम खास मेहमानों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले आरजू काज़मी जी आपके पास में आना चाहूंगी। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ये नैरेटिव क्यों चला रही है और कश्मीर का राग बार बार क्यों आलापा जा रहा है? देखिए, कश्मीर जो है वो डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में एक इशू रहा है और अभी तक है। और जब तक उसका कोई फैसला नहीं हो जाता कि कश्मीर भारत की तरफ होगा, पाकिस्तान की तरफ होगा, या उनको एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे देखा जाएगा, तब तक तो ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और ना ही भारत। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने सालों की जो एक इशू बना हुआ है, इतने सालों की जो एक लड़ाई है, उसमें से पाकिस्तान अचानक से बाहर निकल जाए। तो जब तक ये एक डिस्प्यूटेड एरिया ही कहलाता है पाकिस्तान के लिए भी, जब तक इसका कोई हल नहीं निकल आता, तब तक आप यही देखेंगे कि इसी किस्म के इश्यूज जो हैं वो उठते रहेंगे। लेकिन ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है आरजू जी कि कश्मीरियों के साथ जो है ह्यूमन राइट का वॉलेशन हो रहा है, ये कितना सही है? क्या खुद कश्मीरियों से इसकी राय लेनी चाहिए पाकिस्तान ने? आप किस तरफ के कश्मीर की बात कर रही हैं? मैं पीओके की बात कर रही हूँ। देखिए, वहां पर प्रोटेस्ट तो चलते रहते हैं, और ना सिर्फ कह लीजिए कि आजाद कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं पीओके, ना सिर्फ वहां बल्कि पाकिस्तान में अक्सर जगह पर ही डिफरेंट प्रोटेस्ट जो है वो चलते रहते हैं। और मेरा ख्याल है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपनी साइड कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट करनी होगी, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करनी होंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर है कि आपकी तरफ के कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह से पैसा लगाया गया है, और उन लोगों को कई चीजें जिसमें कि हम देखते हैं कि ट्रेन भी स्टार्ट की गई है, मॉल्स भी हैं, और कई G20 वगैरह की मीटिंग्स हो रही हैं, वो देखकर यकीनन दूसरी तरफ के जो कश्मीरी हैं उनको ऐसा ही लग रहा होगा कि पाकिस्तान उनके ऊपर कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस तरफ देखना होगा कि हमारी साइड कश्मीर की तरफ भी वो डेवलपमेंट करें, कुछ पैसा लगाएं, और जो उनके राइट्स हैं जिसके लिए वो डिमांड्स करते हैं, जो प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, उस पे बजाय उनको मीडिया से हटा देने के या उनकी बात ना निकलने देने के, मीडिया को पाबंद करने के बजाय उन लोगों की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करना चाहिए, ताकि हम भी यहाँ से कुछ कह सकें कि हाँ, हमारे यहाँ भी जो कश्मीर की साइड के लोग हैं वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। अदरवाइज तो वो इस बात से बहुत नाराज हैं कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही, उस पर यकीनन लोग जो है वो अपसेट हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को इस तरफ देखना होगा और उन तमाम इश्यूज को सॉल्व करना होगा।